जय बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी की डिमांड पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि दिवालन साधना मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, तो आज उसी पे ही बात करेंगे कि दिवालन आखिरकार में है क्या, उसकी सिद्धि होती कैसी है, वो काम कैसे करता है और किस प्रकार से उसको सिद्ध किया जाता है और कैसे काम लिया जाता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे दिवालन साधना की जाती है, कैसे उसको सिद्ध किया जाता है। उससे पहले आप जान लीजिए कि दिवालन होता क्या है। ठीक है, तो दिवालन देखिए दोस्तों, एक तरीके का प्रेत होता है। ठीक है, पर जो प्रेत योनि में हो या भूत हो, ठीक है, तो उसमें ये बोल सकते हैं, या फिर वो चुड़ैल की योनि में भी मतलब हो सकता है, चुड़ैल भी हो सकता है। तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसको प्रेत बोलो या फिर भूत बोलो या प्रेत बोलो, तो इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इतर योनि की जो सबसे गंदी शक्तियों में आती है वो होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो भोग होता है वो भी एक तरीके से तामसिक होता है, इसकी जो सोच होती है पूरी तरीके से तामसिक होती है और ये काम भी पूरी तरीके से गलत ही करता है। ठीक है, दिवालन को बहुत बड़े बड़े जो साधक होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, जो उच्च कोटि के जो औघड़ होते हैं, अघोरी होते हैं, या फिर जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं, वो इनको सिद्ध करते हैं। ठीक है, जैसे किसी को जान से मारने का काम, जैसे किसी के यहाँ चोरी करने का काम, या जैसे किसी के ऊपर काला जादू करने का काम, या किसी को तबीयत ख़राब करने का काम। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो दिवालन का काम होता है। ठीक है, दिवालन जो होता है वो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिद्ध करने का तरीका जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है। ठीक है, दिवालन नाम इसका पड़ा, इसका दिवालन नाम पहले ये बंगाल के क्षेत्रों में, ठीक है, बंगाल के क्षेत्रों में ये विद्या सबसे पहले थी, बंगाल के में, और आपका मयांग में, मयांग आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर ये विद्या थी। तो वहाँ से ये जब विद्या प्रचलन में आई तो ये जाके मतलब भारत के अन्य देशों, मतलब कि भारत के से निकलकर अन्य देशों में गई और भारत के कई राज्यों में गई। तो उसमें से फिर ये दिवालन था। तो दिवालन मेल फीमेल दोनों हो सकता है। और दिवालन देखिए दोस्तों, वो लोग होते हैं, वो मतलब शक्तियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट से मौत हुई हो जिसकी, या फांसी लगा के मरा हो, या किसी बेवजह किसका कत्ल किया हुआ हो, या फिर जहर खा के मरा हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी से मरा हो जो उसको बहुत पीड़ित से करके मारा हो, उसको पीड़ित करके मतलब कि मर गया हो उससे पीड़िता से। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जिसमें अकाल मृत्यु का जो जिसमें रहता है मेन हाथ की, जो अकाल मृत्यु से जो लोग मरते हैं, तो उसमें जो लोग मरते हैं वो अधिकतर और अधिकतर दिवालन बनते हैं। ठीक है, प्रेत बनते हैं, भूत बनते हैं, ये सब बनते हैं। तो दिवालन उसमें से ही एक निकल कर आता है। मतलब मान लीजिए कि 100 प्रेत हो गए, उसमें से जो एक दिवालन बनता है वो 100 प्रेतों की पावर रखता है। समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ है, मतलब एक दिवालन अगर आपने सिद्ध कर ली तो समझ लीजिए 100 प्रेत आपके अंदर अपने आप आपके नीचे काम करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब रही बात दिवालन की, मैंने आपको बता दिया उसकी जानकारी कुछ। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि दिवालन सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, फिर वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो दिवालन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि जो व्यक्ति मरा हो, ठीक है, मैं आपको पूरा विधान तो नहीं बता सकता, पर इतना बता दूंगा कि आप हाँ उसको करके उसको समझ जाएंगे कि हाँ कितनी खतरनाक चीज़ है। तो बात ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो व्यक्ति मरा हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या मेल है या फीमेल है, वो एक्सीडेंटल मौत उसकी मरी है और उसकी डेड बॉडी कहीं पर पड़ी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि उसकी बॉडी से जो खून निकल रहा होगा, ठीक है, उसकी बॉडी से एक रुई ले लेंगे, जो मेरे पास विधि है, जो एक औघड़ विद्या है, जो एक बिल्कुल भयानक तरीके से सिद्ध करने वाली है, वो जल्द से जल्द सिद्ध हो जाती है। 7 दिन के अंदर दिवालन आपके सामने खड़ी हो जाती है। पर इतनी खतरनाक चीज़ है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का मूत निकल जाता है, आम आदमी की तो बात ही छोड़। क्योंकि जब दिवालन किसी के सामने आती है तो वो किसी को लाड प्यार नहीं करती, वो सीधे जान लेने के लिए हावी करती है। समझ रहे हो आप? और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिवालन करने वाला व्यक्ति जब मौत के घाट उतरता है तो उसकी लाश को लोग उठा तक नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? इसी दुर्दशा हो जाती है उसकी लाश की, और उसकी जो आत्मा होती है दिवालन उसको भी कैद कर लेता है।
समझ गया। तो बात यहाँ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल मौत हुई है, ठीक है, तो मान लीजिए उसकी या फिर चील घर में या मुर्दा घर में या फिर पोस्टमार्टम हाउस में, जो भी बोलो आप अपनी भाषा में, तो वहाँ पर अगर डेड बॉडी पड़ी है या उसके घर में पड़ी है या फिर सड़क पे पड़ी है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े औघड़ होते थे, जो बड़े बड़े तांत्रिक होते थे, वो इन्हीं सब लोगों की तलाश में रहते थे। मतलब वहाँ पे अधिकतर बैठते थे जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे, ठीक है। तो वहाँ पर बैठने के बाद जब देखते थे कि मान लीजिए साल खाड़ में या महीने खाड़ में एक बार एक्सीडेंट होता था, तो वहाँ पर वो पहुँच जाते थे। पहुँचने के बाद उस व्यक्ति के जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, तो रुई ले लेते थे काफ़ी मात्रा में। रुई लेने के बाद उससे, उसके खून से वो रुई को गीली कर लेते थे पूरी तरीके से, ठीक है। तो रुई को गीली करने का भी मैं अभी तरीका बताऊंगा आपको कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। उसके बाद क्या होता था कि वो व्यक्ति उस, मतलब जो तांत्रिक होता था, वो उस मरे हुए व्यक्ति के कान में, ठीक है, पहले जाता था, उसका आईडी पता या फिर कुछ जेब में निकाल लेता था, तो उससे उसका नाम देख लेता था, ठीक है। तो नाम देखने के बाद उसको ये उसके कान में 3 बार एक मंत्र बोलता था और उससे बोलता था कि चल मैं तुझको अभी एक जगह ले चल रहा हूँ, वहाँ पे मैं तुझे एक चीज़ दूंगा। मतलब चीज़ का नाम नहीं बता सकता मैं, ना मैं मंत्र बता सकता हूँ। तो उसके बाद फिर क्या होता था कि वो व्यक्ति फिर उसके कान में जब 3 बार वो बोलता था, फिर उसके बाद वो घर चला आता था उस व्यक्ति की रुई को, जो खून से भीगी हुई रुई है, उसको लेकर फिर व्यक्ति क्या करता था कि विधान जो उसका अनुष्ठान करने बैठ जाता था 7 दिन का। और फिर वो जो रुई होती थी खून से लथपथ, तो उसकी वो बाती बनाता था, ठीक है। उसकी वो बाती बनाकर तेल का चिराग जलाता था, ठीक है। तेल के चिराग में चमेली का तेल या फिर उसमें इत्र डालना पड़ता था जिससे कि खुशबू भी निकले, और इत्र भी डालना पड़ता था चारों तरफ, और शराब रखनी पड़ती थी, मांस का भोग रखना पड़ता था, और एक पानी का गिलास रखना पड़ता था। तो उसके बाद फिर वो मंत्र जाप करना पड़ता था, जो मंत्र हमारे पास है। एक जंजीरा है, तो पकड़ने का, बुलाने का नहीं, उसको पकड़ने का। बहुत से लोग हैं कि जो मंत्र सिद्ध करने का बताते हैं, पर मेरे पास जो है वो जंजीरा है, ठीक है, उसको पकड़ने का, ना कि उसको बुलाने का, क्योंकि पकड़ने में और उसको बुलाने में बहुत अंतर है, ठीक है। तो उसका जंजीरा है, ज़्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है, पर बहुत ख़तरनाक है। मैं किसी को नहीं दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा कि मैं आप हमको व्हाट्सअप पे करके आप हमको 40,000 50,000 या 1 लाख दोगे तो हम आपको मंत्र दे देंगे, विधान दे देंगे, तो बिल्कुल नहीं दूंगा। आप भूल में मत रहें। और रही बात इसकी कि वो 7 दिन के अंदर अंदर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और आपको सबसे पहले तो स्वयं की सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्र सिद्ध होना चाहिए। पहले काफ़ी सिद्धियाँ धारण करनी अनिवार्य है, जिससे कि वो आपको क्षति ना पहुँचा सके, क्योंकि दिवालन एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो अपना आपा खो दे या फिर वो गुस्से में आ गई और आपको मौका देख के अगर आप पे हावी हो गई, तो समझ लीजिए मौके पर आपको मार देगी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी दिवालन के ऊपर थी। और दोस्तों, ये दिवालन जो काम करता है वो मैंने आपको बता ही दिया। ये बहुत अच्छा है, मतलब ये इसको पृथ्वी तक तो प्रदान हो जाता है, तो जिसके कारण वो किसी भी चीज़ को इधर से उधर करने में सक्षम होता है, ठीक है। किसी को अगर तुम्हें तमाचा मारना है, चांटा मारना है, किसी को धक्का देना है या कुछ भी करना है तो वो कर सकता है। किसी के ऊपर भूत प्रेत डालना हो वो कर सकता है, किसी को जान से मारना हो वो कर सकता है, गड़ा धन बता सकता है। ये बात बिल्कुल सत्यता है, ठीक है। पर आज के समय में जो विद्याएँ जहाँ पर प्रचलित है यूट्यूब पर, वो बिल्कुल फेक है। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, क्योंकि जो विद्या थी असल में ये मयांग से और बंगाल के जहाँ पे ये उत्पत्ति हुई थी, जहाँ से ये विद्या निकली थी, वहाँ पर ही ये विलुप्त हो गई थी, ठीक है। तो ये सब वहाँ की ही बातें लोग बताकर लोगों को ठगते हैं, और लोगों को ठगने वाली क्या बात है। आप लोग ही चूतिया हो, मैं तो किसी को नहीं बोल सकता, आप ही लोग चूतिया हो जो आप लोग दूसरों के चक्कर में पड़ते हो। क्योंकि हमने कई यूट्यूब चैनल पर देखा है कि सैकड़ों देखा है, सैकड़ों चैनलों पे देखा है कि ये कर देती है, वो ये कर देती है, 11 दिन में हाजिर हो जाती है, 21 दिन में हाजिर हो जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बोलता। पर हाँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो हमारे मित्र हैं, वो अच्छी साधना कराते हैं, वो प्रत्यक्ष भी करवाते हैं दिवालन को। हाँ, वो मानता हूँ कि पैसे लेते हैं, पर वो कराते हैं, इस चीज़ का मैं आपको ये भी बोलता हूँ। पर दिवालन की यही थोड़ी सी जानकारी मैं देने के लिए आया था। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग संतुष्ट होंगे, और अगर किसी प्रकार की जानकारी आपसे छूट गई हो हमसे, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक के लिए जय भोले।